अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मुहतरम भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, बहुत धोखे में हैं। धोखे में रहना अच्छी बात नहीं है। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊना इल्ला अनफुसहुम। इस धोखे का नुकसान किसी को नहीं है, सबसे पहले मेरी अपनी जात को है। अगर मैं किसी इसी चीज के अंदर हूं कि बस मेरी 5 वक्त की नमाज में 1-2 वक्त की बस हो जाए तो 2 वक्त की कोशिश करते हैं, 2-3 तो हो ही जाती है। बच्चे को भेज दिया कर 1 हफ्ते के बाद स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जुमे के बाद कोई नमाज भी तो सिर्फ जुमे की पढ़ने आते हैं। कुछ बड़े भी ऐसे जो सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ते हैं, तो दुकान, फैक्ट्री, जॉब छोड़ दें, सिर्फ जुमे के दिन जाया करें। उनको जाके कहा करें कि ऐसी जुमा के बाद पढ़ी जाए। जो अल्लाह ने दिन में 5 मरतबा ड्यूटी लगाई थी, हम तो वो नहीं करते। हमने आपकी क्या करनी, नहीं करते, नहीं करना चाहिए। लेकिन इस्लाम के बारे में हम इतने भोले बन गए, इस्लाम के बारे में हमने अपने आप को इतना ज्यादा धोखे में रख लिया है कि बस मैं चंद यतीमों को पैसे दे दूंगा तो अल्लाह मेरी बख्शिश कर देगा। मेरी कुछ ड्यूटियां हैं, मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं, मेरा कुछ अल्लाह तबारक व तआला के साथ खालिक और मखलूक होने का एक निस्बत और एक ताल्लुक है। उस ताल्लुक के अंदर कोई भी इंसान अपने काम का आपको तायुन नहीं कर सकता। लेकिन हमने अपनी जिंदगियों के खुद फैसले किए हुए। एक आदमी कलम बनाता है तो खरीदने वाला यह फैसला नहीं करता कि मैंने कलम किस लिए लेना है। वो बनाने वाले ने उसका फैसला करके कलम मार्केट में भेजा है कि यह लिखने के लिए है। खरीदने वाला उसको खुजलाने के लिए काम में ले आए तो ये उसका मकसद बनाने वाले का नहीं है। खरीदने वाला उससे शलवार में नाला परोने के लिए पेंसिल को इस्तेमाल कर ले तो ये खरीदने वाला इसके मकसद से गाफिल है। बस ऐसा ही कुछ हमारा मामला है। उस बनाने वाले ने पेंसिल बनाई लिखने के लिए, लोगों ने लगा लिया अपने खुजलाने और शलवारों में नाले परोने के लिए। अल्लाह ने इंसान को पैदा किया था कि इंसान अल्लाह तबारक व तआला का इबादत का और माबूद का ताल्लुक बन जाए बंदे का। ये इबादत करे और इबादत का मफहूम इतना वसी है कि ये चीज पैदा कर ले कि मेरी तरफ से किसी को कोई तकलीफ ना हो। पढ़े लिखे में अक्सर ये कहा करता हूं, वो एक आम सादा अनपढ़ आम आदमी वो कहता है साहब जी की करना है, वो कहता चाले तू की करना आ गया है। वो अनपढ़ का अंदाजे तखातुब देखे, साहब जी क्या करना है, उसको यही कहना चाहिए अपने बड़े को। बड़े का अंदाजे तकल्लुम देखे, तू रहते ही है और तू नहीं पीता। इंसानियत सबसे पहले है, इंसानियत का एहतराम सबसे पहले है। मेरे नबी का फरमान है, जो हमारे बड़ों का एहतराम नहीं करता, और फिर बड़ों को तालीम ये है वलम युक़्तिर कबीरना वलम यरहम सगीरना, और जो हमारे छोटों पर शफकत नहीं करता। मन लम यरहम सगीरना वलम युक़्तिर कबीरना। और इसी पर हम अपने आप का जायजा ले लें कि हम अपने बड़ों का या किसी के बड़ों का कितना एहतराम करते हैं और छोटों पर कितना करते हैं। मेरे नबी ने फरमाया, जो छोटा बड़ों का एहतराम ना करे और जो बड़ा छोटों पर शफकत ना करे। यहां पर कोई लफ्ज नहीं है कि वो छोटा अपना बेटा हो, अपना पोता हो, अपना नवासा हो, अपने गली का हो, अपने मोहल्ले का हो, कोई भी छोटा हो, कितना ही उससे छोटा हो, उम्र में ज्यादा छोटा हो, कम छोटा हो, जो ना करे और जो छोटा अपने बड़ों का एहतराम ना करे तो फलैसा मिन्ना, ये फिर अपना कोई और सहारा ढूंढ ले। इसका मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो कोई ताल्लुक नहीं। धोखे में ना रहे, हम धोखा नहीं खाते। बुनियादी मामला में हमारी अकलें बहुत तेज हैं। कितनी बड़ी हकीकत है कायनात की कि आज मेरे अबाउ अजदाद कहाँ हैं, जमीन के ऊपर तो वो नहीं है, हाथों से दफन कर दिए हैं। और बता दिया गया है कि फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। एक एक चीज तुमसे पूछ ली जाएगी। तो कुरान करीम में हदीस तर्जुमा में कहा गया कि इस्लाम का नाम रह जाएगा। इस्लाम नाम का कितना है, रोज सैकड़ों बच्चे पैदा हो रहे हैं और वो सारे मुसलमान ही बन रहे हैं। मां की गोद में कलमा दाएं कान में अजान, बाएं कान में इकामत हो रही है। तादाद बढ़ रही है, मुसलमान बढ़ रहे हैं, लेकिन इस्लाम का नाम जिंदगी के अंदर है, इस्लाम की तालीमात जिंदगियों में है। वलम यबका मिनल कुरान इल्ला रस्मु, कुरान करीम का फहम, कुरान करीम की समझ, कुरान करीम की सोच,
ये जिंदगियों में नहीं है, कुरान करीम का पढ़ना बाकी है, तो कितने हमारे ये हलफ उठाते हैं। पूछ ले जरा उन आयात का कि क्या उन आयात में लिखा हुआ है, उलिल अम्रि मिनकुम इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा व इज़ा हकमतुम बैनन नासी अन तहकुमू बिल अदल। इन अजीब बात नहीं है, वो हलफ उठा रहे हैं, उसको ये पता ही नहीं है कि कौन सी आयत पढ़ी जा रही है, इनका माना और मफहूम क्या है, इनका तर्जुमा क्या है। रोज इंसान नमाज पढ़ता है, इसको नमाज की खबर कोई नहीं कि मैं अल्लाह से क्या मांग रहा हूं, क्या मैं कह रहा हूं, क्या मैं करने जा रहा हूं, किस चीज की तरफ मैं अल्लाह के सामने सर बसजूद करने लगा हूं। दुनिया की सबसे ज्यादा मजलूम तरीन किताब कुरान, चूमने के लिए सबसे ऊपर, और हमने इसको एहतराम में इतना ऊपर रख दिया कि अब हमारा हाथ ही नहीं जा रहा कि इसको हम उतार के नीचे ले। एक एक चीज मुसलमान की जिंदगी की कुरान करीम के अंदर मौजूद है। ऐ ईमान वालों, अपने आप को पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल करो। ऐसा ना करो कि कोई इस्लाम तुम्हारी जिंदगियों का मर्जियों का इस्लाम बन जाए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में इसकी ढेरों मिसाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसाफ के बारे में क्या फरमाया, उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा की अमली तफसीर, कि जहां पर भी इंसाफ की बात होगी, कानून नाफिज करने की बात होगी, जहां पर भी मुजरिम को सजा देने की बात होगी, अगर फातिमा बिनते मोहम्मद भी चोरी कर लेगी तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका भी हाथ काट देंगे। इसलिए अपना जायजा ले लें। और नमाज सिर्फ इतना सा मामला नहीं है कि बस नमाज है, कोई नहीं, पढ़ी गई तो पढ़ी गई, रह गई तो रह गई, ऐसी सिर्फ कहानी नहीं है। दयानतदारी के बोल, सच्चाई की बातें, वादे के मामलात, हया के मामलात, ये कितना ज्यादा मुआशरे के अंदर बिगाड़ बन चुका है। हया का, पाक दामनी का, नजर की पाकीज़गी का तसव्वुर कोई नहीं। अपने आप को मुसलमान अमली तौर पर साबित करना, इस्लाह की बात अपने से शुरू करना। मेरे घर के, ये भी तो किसी घरों के पढ़े लिखे बच्चे ही हैं ना, जिनके हाथों में पूरा मुल्क 76 सालों से चल रहा है। किसी की औलाद ही है ना, किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, भतीजे हैं, सारे रिश्ते वही है ना। तो अगर हमारा इस्लाम का निजाम होता, अगर हमारे इस्लाम की अहमियत होती, अगर हमारे कुरान जिंदगियों में होता, अगर हमारे मामलात कुरान और शरीयत के मुताबिक होते, तो फिर क्या वजह थी कि एक मुसलमान बच्चा पढ़ लिख के वो रिश्वतें लेने के लिए वहां पे बैठा है। वो इंसाफ के लिए रोने रो रहा है, लेकिन कभी ये भी तो पूछो कि इंसाफ किस चीज का लेना है। जो तुमने केस उस पर डाल दिया वो उस पर वकूफ पजीर हुआ भी कि नहीं? कोई एक दर्द की कहानी नहीं है। जगह जगह पे हम जख्मी हैं, लेकिन इन जख्मों से कहने से सिर्फ बात नहीं होनी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, लक़द जिअतमूना फुरादा कमा खलक़नाकुम अव्वल मर्रा। लंबी टेबल लगी है, मीटिंगें हो रही हैं, उस मीटिंगों पर बैठकर सूद के बारे में निजाम चल रहा है। सबने हां कर दी है, हां तुम सबने मिलकर की है, मरकर मेरे पास कब्र में तुमने अकेले ले आया। 18 ने दस्तखत की थी, अल्लाह मैं क्यों ना करता। तुम्हें पता होता कि सूद क्या है, तुम्हें पता होता कि अहमियत क्या है, तुम्हें पता होता कि सूद की लानत कितनी है, तो अपनी मुआशरत को, अपनी मईशत को, अपनी तिजारत को, अपने रहन सहन को, अपनी इबादत को, इन सारी चीजों के मजमूए का नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक तरस और अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म ला इलाहा इल्लल्लाह दावा है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तर्ज जिंदगी है कि जिंदगी के अंदर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के अंदर तुम हर एक के लिए रहनुमाई मौजूद है, हर एक के लिए। गुज़श्ता खुतबे में अर्ज किया था कि नमूने का मतलब यह नहीं होता बस कि आप जज्बाती तकरीरें करें, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बस तकरीरें करें और सुनने वाले भी सुने। नमूने का मतलब यह होता है कि ये तुम्हें दे दिया है, इसके मुताबिक हर चीज तुमने बनानी है। मेरे अल्लाह ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुआशरत, मईशत, इबादत, रियाजत, रहन सहन, मुल्की मामलात, गैर मुस्लिमों के साथ मामलात, तालीम के मामलात, अदालत के मामलात, सारे मामलात में नमूना बनाकर भेज दिया। इसको देखते जाओ, अपने आप को संवारते जाओ। जो इस नमूने के मुताबिक अपनी जिंदगी लेकर आ जाएगा, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना,
इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िय्या फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। उस वक्त रूह को बस करने वाले फरिश्ते भी ये आकर कहेंगे, ए मुतमईन रूह, यहां से निकल जा, इरजिई इला रब्बिक, अपने रब की तरफ लौट जा, फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। तूने बड़ी खूबसूरत जिंदगी गुजारी है, तूने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात की तरफ देखकर अपने मामलात को संवारा है, तुम जन्नत में चले जाओ और मेरे बरगुज़ीदा बंदों में शामिल हो जाओ। निकले हम इन धोखों से, पढ़े खुद कुरान करीम को, करें उसका तर्जुमा, जो ना आए अहले इल्म से पूछे, फिर जरा आप देखते चले जाएं कि इस्लाम के अंदर, कुरान के अंदर मुसलमानों की कैसी जिंदगी का मंशूर दिया गया है, कैसी कैसी रहनुमाइयां नौजवानों को, लड़कियों को, लड़कों को, ताजिरों को, कारोबार करने वालों को, पढ़ाने वालों को और मुलाजमत करने वालों को, बकरियां चराने वालों को भी कुरान करीम के अंदर रहनुमाई दी गई है। जब तक कुरान के साथ ये उम्मत जुड़ेगी नहीं और जब तक इस्लाम को अपने लिए बाइस फख्र समझेगी नहीं, वो पढ़ा लिखा हो, वो अनपढ़ हो, वो मालदार हो, वो गरीब हो, वो आलिम हो, वो जाहिल हो, जो भी हो, हर एक की यकसा जरूरत इस्लाम को अपनी जिंदगी में पूरे के पूरे तरीके पे लाना और अल्लाह तबारक व तआला के कुरान और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत और हदीस से रहनुमाई लेना। जब तक ये जिंदगियों में नहीं आएगा, पुरसुकून जिंदगी और इस जिंदगी के बाद फिर ना खत्म होने वाली जिंदगी कभी भी राहत में नहीं मिल सकती। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको इस्लाम में पूरे दाखिल होने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।